बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफजल। आज की इस वीडियो में हम शामिल करेंगे कुछ मौज़ूआत जिन पर बात होगी स्टॉक मार्केट के हवाले से। इस वक्त आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, सबसे पहले उसका ज़िक्र, उसके बाद कुछ आपके सवालात और उनके जवाबात शामिल होंगे और एक बाइंग कॉल भी इस वीडियो में हम दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी, क्योंकि इस पे हमें क्वेश्चंस आते रहते हैं, उसके हवाले से ही हम अपनी वीडियोस को बनाते हैं, उसी की रोशनी में अपनी वीडियोस बनाते हैं, तरतीब देते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिस मौजू पर आज बात हो रही है वो आपके सामने है कि इंटरेस्ट रेट्स के बारे में स्टेट बैंक ने फ़ैसला दिया है और उसमें ये फ़ैसला दिया गया है कि अभी फ़िलहाल कोई नया कट इंटरेस्ट रेट्स में नहीं लगाया गया और इंटरेस्ट रेट को 12% पर ही रखा गया है। तो इस हवाले से चंद दिन पहले हमने अपनी वीडियो में आपको बताया था और उसमें हमने आपको ये भी बात बताई थी कि आरएफ हबीब ब्रोकरेज हाउस ने एक सर्वे करवाया था जिसमें बहुत सारे लोगों से जो इस समझ लें कि स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं और उनसे बात हुई, काफ़ी सारी कंपनीज़ के नुमाइंदों से बात हुई, ब्रोकरेज हाउसेस से बात हुई। तो सब ने एक जो बड़ी राय दी थी वो यही थी कि अब जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इसमें इतनी तेज़ी से कट नहीं लगेंगे और ज़्यादा कट नहीं लगेंगे, और अगर कोई बहुत ज़रूरी भी हुआ तो शायद ½ % का कट लगे या 1% का कट लगेगा। लेकिन आज स्टेट बैंक ने वही बात की कि उन्होंने कट नहीं लगाया और उसको उसी जगह पे रोका है। तो इसके पीछे भी काफ़ी सारी लॉजिक्स हैं। स्टेट बैंक ये नहीं चाहता कि बहुत तेज़ी के साथ कट्स लगाए जाएं और इस तरह से कुछ मार्केट के अंदर सिचुएशन ज़्यादा तेज़ी से अगर कट्स लगें तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़े बड़े ताजर हैं या सरमायाकार हैं उन्होंने इससे पहले मीडिया के अंदर आकर ये बात की थी कि आप एक ही दफ़ा एक बड़ा कट लगाएं और ताकि लोगों को प्लानिंग करने में आसानी हो और वो कारोबार के लिए पैसा भी इकट्ठा कर सकें और बड़े फ़ैसले भी ले सकें और इससे जो तजारती सरगर्मियां हैं उनमें इजाफ़ा होगा। लेकिन आज ये कट नहीं लगा तो अब इसका स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पेक्ट आएगा ये कल देखने वाली बात होगी। लेकिन आम तौर पर जो तवक्को की जा रही थी उस पर आज ये पूरा नहीं उतरे और वो कट नहीं लगा। फरवरी के महीने में महंगाई बहुत कम रही है लेकिन आज वो कट उस हिसाब से नहीं लगा। तो एक चीज़ ये हमेशा याद रखें कि जब भी कट लगता है तो उस पर मार्केट पॉजिटिव रिस्पॉन्स करती है। स्टॉक मार्केट हमेशा एक अच्छा रद्द-ए-अमल देती है। जब भी कट लगता है तो उसको एक वेलकम करती है और हमेशा जब मार्केट बुलिश होती है तो उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि स्टेट बैंक भी साथ साथ कट लगा रहा होता है इंटरेस्ट रेट्स में। याद रखें कि जब भी मार्केट बुलिश होती है तो उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि इंटरेस्ट रेट्स पे कट लगता है और उन दिनों में स्टॉक मार्केट पॉजिटिव शो कर रही होती है और स्टेट बैंक उसको सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन आज ये कट नहीं लगा तो कल आप देख सकते हैं कि इस पर क्या रद्द-ए-अमल आएगा। इस हवाले से हम देख रहे हैं मार्केट को, जहाँ तक डिस्कशन की जाए तो मार्केट साइड वे पर है जैसा कि नज़र आ रही है। मार्केट तकरीबन 1,10,000 11,000 से लेकर 1,14,000 15,000 के रेंज में मूव कर रही है। अभी तक स्टॉक मार्केट वैसा ही मूव कर रही है, लेकिन अभी इसमें हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा सिचुएशन जो पिछले लास्ट के 2-3 सेशंस हैं उसमें सिचुएशन काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेहतर है। ख़रीदारी हो रही है और मुसलसल ख़रीदारी का अमल जारी है, तो उससे एक मार्केट भी हमें पॉजिटिव नज़र आ रही है। दूसरा, मार्केट इस खबर का वेट कर रही थी जो आज आ गई है इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से। अब जो मार्केट आगे देख रही है वो IMF के साथ मुआहदे की खबर है, उसके ऊपर मार्केट की नज़रें हैं। तो उस हवाले से हम ये बता रहे हैं कि मार्केट अभी भी साइड वे पर है। मार्केट दोनों तरफ से रेंज नहीं तोड़ रही है, ना नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ, मार्केट साइड वे पर है। तो जुम्मे को जो हमारी कॉल्स थी मुख्तलिफ वो भी हिट हुई हैं, जो पेड सर्विसेज में हम दे रहे हैं। PPL की कॉल्स हिट हुई थी, PSO की कॉल हिट हुई थी, एफर्ट की कॉल हिट हुई थी। इसके अलावा आज हमारी फैसल बैंक के अंदर कॉल हिट हुई है और एंग्रो जो होल्डिंग्स हैं उसकी भी कॉल हिट हुई है। और इस हवाले से
हम ये बताएं कि मार्केट में क्योंकि ख़रीदारी हो रही है, मार्केट अप जा रही है, मार्केट, तो इस वजह से हमारी कॉल्स भी उस हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं और चीज़ें बेहतर हो रही हैं और ट्रेडर्स को भी इसमें फ़ायदा हो रहा है। अब यहाँ पे हम एक नई कंपनी का जिक्र करेंगे, BF एग्रो, जो मार्केट में आई है। IPO के बाद उसकी ट्रेडिंग शुरू हुई है, उसका कारोबार का आगाज़ हुआ है और पहले दिन जब 18 रुपये 20 पैसे से इसकी ओपनिंग हुई है तो पहले दिन भी उसके अंदर 10% का इजाफा देखा गया है और उसमें हमने ये देखा कि जो उसकी प्राइस थी वो 20 रुपये 2 पैसे पर जाकर बंद हुई और अपर लाख लगा। दूसरे दिन आज फिर उसी तरह की सिचुएशन हमने देखी और उसमें 22 रुपये 2 पैसे के ऊपर जाकर वो खड़ा हुआ और 2 दिनों के अंदर तकरीबन 20% का इजाफा, एक बहुत ज़बरदस्त इजाफा समझा जा सकता है। BF एग्रो के हवाले से बात हो रही है तो BF एग्रो जो है वो अंडों का बिज़नेस करती है, हॉलैंड की कंपनी है जो पाकिस्तान की एक कंपनी के साथ मिलकर इश्तराक के साथ काम कर रही है और 2017 से ये काम कर रही है पाकिस्तान में। और अगर इसके मार्केट के ऑफ मार्केट में भी इसके शेयर की बात की जाए तो ये तकरीबन 24 और 25 रुपये तक तो ऑफ मार्केट में भी इसका शेयर सेल होता रहा है। तो अब ये जो IPO से इसने तकरीबन 1 अरब से भी ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए हैं, उससे वो फैसलाबाद में अपनी पैदावार का इजाफा करने के लिए एक यूनिट लगा रहे हैं। तो ये BF एग्रो के हवाले से सवालात थे, लेकिन उसके मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी है। BF एग्रो का फ्यूचर हमें कुछ इस हिसाब से जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है अभी यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 18 रुपये से चलता हुआ 2 दिन के अंदर 22 रुपये पे पहुँचा है और मैंने बताया कि ऑफ मार्केट में जैसे 24 और 25 रुपये पे वो सेल हो रहा था तो आगे भी इसी तरह से नज़र आएगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आगा स्टील के हवाले से आया है कि आगा स्टील के क्या हालात हैं, कैसे देख रहे हैं इसको। तो देखें, आगा स्टील ने जो है 6 माह के अंदर तकरीबन 4 अरब रुपए का नुकसान किया है। जो इसका पहला इसी टाइम पीरियड के अंदर जो 6 महीने का टाइम पीरियड था उसके अंदर जो नुकसान हुआ था 219 मिलियन रुपए का, उससे तकरीबन ये 165% ज़्यादा है। दैट्स मीन्स कि कंपनी जो है वो काफ़ी प्रेशर में है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान शो कर रही है। इन्वेस्टर्स के लिए ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे पहले इसकी जो पर शेयर हम देख रहे थे वो तकरीबन 0.36 पर नुकसान हो रहा था और पर शेयर लॉस हो रहा था और अब वो जो लॉस है वो 6.30% पर लॉस हो रहा है। तो ये जो है इस वक्त नई एंट्री तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जो पुराने इन्वेस्टर्स ने एंट्री ली हुई है उन्हें सब्र से काम करना होगा और उन्हें हौसला रखना होगा। इससे पहले हमारी एक वीडियो ब्रेक डाउन के बारे में आई थी तो काड़ा से हमारे नाज़र ने ये सवाल किया है कि ब्रेक डाउन के बारे में आप बताया करें कि कौन सी कंपनीज़ के ब्रेक डाउन हो रहे हैं और कौन सी कंपनीज़ में नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो रहे हैं या ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो देखें, ये एक प्रैक्टिस है जो आपने ख़ुद करनी है, ख़ुद देखना है। सम टाइम हम अपनी वीडियोस में भी इस तरह की चीज़ों का जिक्र करते रहते हैं, लेकिन हर रोज़ इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करना इसलिए पॉसिबल नहीं होता कि बहुत सारे मौज़ूआत पर बात हो रही होती है। काफ़ी सारे मौज़ूआत हैं जो कवर कर लिए जाते हैं और कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जो मिस भी हो जाते हैं। बुनियादी तौर पर हमारा जो काम है स्टॉक मार्केट के हवाले से वो एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन है जो हम अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ शेयर करते हैं। तो सम टाइम हम आपको बताते भी रहते हैं, जैसा कि DG खान सीमेंट है उसका ब्रेकआउट हो चुका है, आपने देखा 120-22 की रेंज को उसने तोड़ दिया है। इसके अलावा अब एक और कंपनी जो ब्रेकआउट की तरफ जाती है या उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। अगर आपने ब्रेकआउट वाली वीडियो देखी है और उसको पूरी तरह से देखा है और उसको समझा है तो उसमें मैंने बताया है कि ब्रेकआउट किस तरह से होता है। तो अभी PIOC जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना कर रही है 216-220 पर। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि क्या वो रेजिस्टेंस को तोड़ती है और ब्रेकआउट होता है या नहीं होता। अभी हम एक और इसमें बताएंगे सिचुएशन कि कौन सा शेयर आपने देखना है। तो इस हवाले से ब्रेकआउट के हवाले से जो है ये स्टॉक मार्केट की हमारी एजुकेशनल जो वीडियो है वो इस वक्त YouTube पर मौजूद है, उसको आप देखें और फिर उसको प्रैक्टिस करें। थोड़ा देखेंगे, लर्निंग करेंगे तो आपकी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। और यहाँ पर मैं अभी एक नई कॉल कह लें थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई इस वक्त नई एंट्री लेना चाहते हैं तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैंने क्या ख़रीदा है तो मैंने इस वक्त एंग्रो होल्डिंग्स के अंदर एंट्री ली है और 180 के ऊपर इसकी मैंने बाइंग की है और 180 के साथ मैंने इसका जो स्टॉप लॉस रखा है वो 178 रुपीज़ है।
और जो मेरा इसमें टारगेट है वो 200 से ऊपर होगा। फर्स्ट टारगेट की बात कर रहा हूँ, मैं इसको मज़ीद भी होल्ड कर सकता हूँ लॉन्ग रन के अंदर और इसको आगे लेकर भी चल सकता हूँ। तो ये आज की जो मैंने आपको ये बात बताई है एंग्रो होल्डिंग्स के हवाले से। एंग्रो होल्डिंग्स एक अच्छी पोजीशन पर नज़र आ रहा था मुझे, तो मैंने इसमें एंट्री ली है और इसको रखा है। शॉर्ट टर्म के अंदर भी मेरे गोल्स हैं इसके अंदर और लॉन्ग टर्म्स के अंदर भी गोल्स हैं। तो इस हवाले से जो है आप भी अपनी प्लानिंग्स कर सकते हैं, देखना चाहें तो देख सकते हैं। और आज की वीडियो तकरीबन इख्तिताम पसीर हुई है, रमज़ान शरीफ चल रहा है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपके कोई क्वेश्चंस हों तो वो आप लाजमी यहाँ पर हमें बताइए। जो अपने कमेंट्स होते हैं उसमें ज़ाहिर ख्याल करें, हम आपके तमाम कमेंट्स को न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि उनको अपनी वीडियोस के अंदर शामिल भी करते हैं। अब तक आप बहुत शुक्रिया आपका। इजाज़त लूँगा, इंशाल्लाह कल फिर एक नए मौजू के साथ हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।